मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आइए आज क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज बाबू 5.5 पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रश्न 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो क्वेश्चन दिया है cos x cos 2x इंटू cos 3x। ध्यान दीजिए, ये बाबू क्वेश्चन दिया है। अब हम लोगों को इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो जिस फलन का भी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने, पहले मान लो, माना कि y बराबर ये हो गया। तो देखिए, आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ 3 गो फलन गुणा में है। तो यहाँ u इंटू v का भी रूल लगाकर बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पिछले वीडियो में, जस्ट इसके पिछले वीडियो में थ्योरी में समझाए थे कि अगर आप लोगों को कोई फलन में जटिल गुणा या जटिल भाग या आधार भी चर घात भी चर रहे, तो ऐसे फलनों का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तो आसान है, u इंटू v पर भी लगा सकते हैं, लॉग भी लगाकर बना सकते हैं। तो लॉग का क्यों इस्तेमाल करते हैं बाबू? तो गुणा को लॉग जोड़ में बदल देता है, भागा को घटाव में बदल देता है, और पावर को बिना पावर में कर देता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए सबसे पहले, अवकलन करने से पहले दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर, चलिए लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y बराबर लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब इसको हम लोग log m इंटू n पर तोड़ देंगे। तो आप लोगों को सूत्र पता है कि log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। देखिए यहां लिख देते हैं, log m इंटू n बराबर हो जाएगा log m प्लस log m। कहने का मतलब कि अगर गुणा में रहेगा तो उसको किस में बदल देगा? जोड़ में। तो यहाँ m इंटू n 2 को नहीं बल्कि 3 को है, कोई को गुणा में रहे तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो log m का काम कर रहे cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इसके बाद बाबू अब देखेंगे कि ये प्लस में टूट गया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dw/2x। तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। d x के रिस्पेक्ट किए हैं, तो log y x के सापेक्ष किए। तो यहाँ बाबू log x, आप लोगों को पता है कि log x का अवकलन होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ वाला बराबर होना चाहिए। तो यहाँ y है तो यहाँ क्या होना चाहिए? y। लेकिन हम तो x के सापेक्ष किए तो x है, तो अपने मन से सूत्र सेट करने के लिए क्या कर देंगे? y। जब नीचे dy लिखेंगे तो यहाँ भी dy अपॉन dx आ गया, dy कट जाएगा तो फिर वही आएगा। फायदा ये होगा, यहां भी बाबू डायरेक्ट चेन रूल लगाने का प्रयास करेंगे। देखो d log cos x, तो यहां dx होना चाहिए, लेकिन log x का काम क्या कर रहा है? log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन log x का काम क्या कर रहा है? cos x। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट करेंगे? cos x के सापेक्ष करेंगे। तो अपने मन से नीचे लिखे हैं, तो यहाँ चेन रूल से ऊपर कर दो, cos x अपॉन dx। ये यहाँ सूत्र लग जाएगा, बीच में प्लस, फिर इसका अवकलन तो d log
cos 2x log x का अवकलन 1/x, लेकिन x का काम ये कर रहा है तो इसके सापेक्ष cos 2x, और फिर d cos 2x किसके सापेक्ष, cos का माइनस साइन होता है लेकिन x का काम 2x कर रहा है तो 2x के सापेक्ष, और d 2x अपॉन dx। इसका कर दिए, अब इसका कर देते हैं तो बीच में प्लस d log cos 3x किसके सापेक्ष, cos 3x के, तो d cos 3x अपॉन d, x का काम 3x कर रहा है तो 3x के सापेक्ष, d 3x अपॉन dx। चलिए देख लीजिए, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू 1/y, और फिर dy by dx बराबर log x का हो जाएगा 1/x, x के जगह क्या है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, और बीच में प्लस log x का बीच में प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का काम कर रहा है cos x, तो 1/cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x, और दो अचर है तो बाहर x का अवकलन 1, और बीच में प्लस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, तो cos 3x, अब cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 3x, और 3 अचर है तो बाहर x का डिफरेंशिएशन 1। ये बाबू देखेंगे कि y इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में, तो इधर बच जाएगा dy by dx इंटू y, इस गुणा में, तो माइनस प्लस माइनस sin x बटा cos x, बीच में प्लस माइनस माइनस sin 2x बटा cos 2x इंटू 2, बीच में फिर प्लस माइनस माइनस sin 3x बटा cos 3x, यहाँ 3 से गुणा है तो 3 से गुणा है, y का वैल्यू रख देते हैं, देखो y का मान रखने पर तो dy by dx, अब y का मान रख देंगे तो चलिए यहां पर लिख देते हैं हम आंसर dy by dx, y का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहां cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, कोष्ठ में माइनस तीनों में है, तो जब तीनों में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लो, यहां आ जाएगा, तो तीनों क्या हो जाएगा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा प्लस 2 tan 2x sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 3 tan 3x। ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। इस तरह से बाबू हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे बहुत जटिल दिख रहा है। ऐसे मान लेते हैं, माना कि y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। चलिए ध्यान दीजिए, यहां बाबू इतना बराबर इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो देखिए कितना जटिल है, रूट भी है, भागा भी है, गुणा भी है, सब चीज इसमें है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस रूट को हटाएंगे, तो y बराबर रूट हट जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2
यहाँ बाबू हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए आप लोगों को समझा देते हैं, कोई तरीका से रूट हटा सकते हैं। यहाँ अगर रूट है, अगर रूट हटाएंगे तो इसका होल पावर हो जाएगा 1/2, नहीं तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y²। इधर जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए भागा है जबरदस्त, तो इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो सरलतम रूप में आएगा, और जब सरलतम रूप में आ जाएगा तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। अभी करेंगे तो दिक्कत होगा, तो हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग y² बराबर लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ log m के पावर n, यहाँ सूत्र है कि log m के पावर n, तो हो जाएगा n log m, यानी पावर जो है गुणा में हो जाएगा, आइए जस के तस रह जाएगा। फिर एक और सूत्र होता है log m बाई n, तो इसका सूत्र होता है log m माइनस log n, माइनस है बीच में। तो देखिए log m के पावर n, तो n log m। इसके बाद बाबू log m बाई n, ये m का काम कर रही है n का, तो भागा में है तो क्या हो जाता है बीच में माइनस, तो log m, m का काम कर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, अब बीच में माइनस log n, तो log n का काम कर रहा है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 2 log y, इसको फिर हम तोड़ देते हैं, तो log m इंटू n, तो log m इंटू n, तो log m प्लस log n, तो n का काम कर रहे हैं x माइनस 2। अब फिर बाबू यहाँ log m इंटू n सब गुणा में है तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब प्लस के कारण जब माइनस से गुणा करेंगे तो सब किस में हो जाएगा, माइनस में। ध्यान से समझिए, log m इंटू n जब गुणा में है तो इसको प्लस में तोड़ेंगे, जब माइनस से गुणा करेंगे तो सब किस में हो जाएगा, माइनस में। तो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब ये सरलतम रूप में टूट गया बाबू, तो सरलतम रूप में टूट गया, तो अब यहाँ हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dWr2x, तो ये 2 अचर है तो बाहर, d log y, तो किसके सापेक्ष, y के, तब dy dx अब बराबर d log x माइनस 1, थोड़ा यहाँ डायरेक्ट करेंगे, जगह की कमी है इसलिए, अब बीच में प्लस d log x माइनस 2 अपॉन dx, फिर बीच में प्लस, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस d log x माइनस 3 अपॉन dx, यहाँ माइनस है बीच में, फिर बीच में माइनस d log x माइनस 4 अपॉन dx, फिर माइनस माइनस है d log x माइनस 5 अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए, 2 और log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, तब dy बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन होगा बाबू, log x का 1/x, लेकिन इसके सापेक्ष होगा तब, तो x माइनस 1 के सापेक्ष करेंगे तो फिर x माइनस 1 का अवकलन,
तो x का अवकलन 1 और 1 का 0, तो यानी 1 से किसी में गुणा करेंगे तो वही आएगा। फिर यहाँ 1 बीच में प्लस log x का अवकलन 1/x, तो x का काम कर रहा है x माइनस 2 log x। इसके सापेक्ष करेंगे तो फिर इसका अवकलन x का 1 और 2 का 0, तो यहाँ लिख दो 1। फिर बीच में माइनस है log x का अवकलन 1/x, x माइनस 3, फिर 1। फिर बीच में माइनस है तो माइनस log x का अवकलन 1/x, फिर माइनस log x का अवकलन 1/x। अब यहाँ देखेंगे कि 2 ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में, y इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो dy/dx। तो 2 भागा में यानी 1/2, y गुणा में यानी y, यहाँ पोस्ट लिख देते हैं 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब हम लोग बाबू क्या करेंगे कि y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो dy/dx और 1/2 y का वैल्यू, y का वैल्यू देखिए क्या है, यही है, तो लिख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 कोष्ट में 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा तो इसको कई बार देखिएगा तब जाकर के क्लियर होगा, क्योंकि मान लो ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं कि log x के होल पावर cos x, log x का होल पावर cos x दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें देखिए इसको पहले मान लेते हैं y, माना कि y बराबर, देखिए बाबू इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ आधार चर है x है, आधार चर और घात भी चर। तो ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन में फार्मूला नहीं बताए हैं कि जिसका आधार भी चर है घात भी चर है तो उसका अवकलन। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम बताए हैं कि कभी भी अगर ऐसा आप लोगों को फलन मिले कि आधार भी चर हो घात भी चर हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग log का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? log का इस्तेमाल करेंगे। तो अवकलन करने से पहले हम लोग दोनों तरफ log ले लेते हैं, log लेकर इसको सरल कर लेते हैं। दोनों तरफ log लेने पर तो चलिए यहाँ log y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x के होल पावर cos x। तो यहाँ बाबू हो जाएगा log y, यहाँ log m के पावर n। तो n का काम ये कर रहे हैं तो n पहले आ जाएगा cos x और log x। टूट गया, सरल हो गया। जब सरल हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग, तो dwr2x, तो d और log y तो किसके सापेक्ष y के, तब dy/dx, फिर बीच में बराबर। यहां देखिए u इंटू v दो फलन है, तो u इंटू v तो पहला फलन जस के तस और दूसरा का डिफरेंशिएशन तो d log x अपॉन d, यहाँ x होना चाहिए। लेकिन बाबू यहाँ देख रहे हैं कि log x का काम ये कर रहा है, तो जब तक यहाँ log x का काम log x कर रहा था, यहाँ log x रहेगा तब फॉर्मूला सेट होगा। तो अपने मन से क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ log x लिख देंगे। तो अपने मन से log x लिखे हैं तो यहाँ क्या करो, ऊपर लिख दो log x अपन क्या करेंगे dx। चलो पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन बीच में प्लस, दूसरा फलन log x अब पहला का अवकलन, तो पहला क्या है cos x।
log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में y और dy by dx, cos x और log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटा में x का काम कर रहे हैं log x, और फिर यहाँ log x का अवकलन 1 बटा में x और बीच में प्लस, यहाँ बाबू हो जाएगा log x और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, तो ये y भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में, तो dy by dx बराबर cos x ऊपर तो cos x बटा x log x और प्लस माइनस माइनस sin x और log x। अब y इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो y से यहाँ क्या कर देंगे गुणा। अब बाबू क्या करेंगे कि y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dy by dx y, तो y का वैल्यू देखिए ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि log x के होल पावर cos x और कोष्ठ में cos x बटा x log x माइनस sin x log x। तो ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बाबू कह रहा है कि x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x का अवकलन। ध्यान दीजिए, इसमें देख रहे हैं कि आधार चर है और घात भी चर है, तो इसमें तो फिक्स है कि log होगा। आई 2 के पावर sin x है, देखो एक अचर है और एक चर है। आधार घातांक में अगर आधार और घातांक वाला फलन मिले उसमें कोई एक चर रहे एक अचर रहे तो उस सूत्र से भी बन सकता है और log के प्रयोग द्वारा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बाबू ध्यान दीजिए कि आप लोगों को कभी भी ऐसा अगर फलन मिले जिसका भी अवकलन ज्ञात करना है, सबसे पहले y मान लो, माना। तो कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा फलन मिले एगो में log लगे एगो बिना log का हो या दोनों में log लगे और बीच में माइनस या प्लस रहे, तो इसमें log m प्लस n या log m माइनस n का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका अलग अवकलन करेंगे इसका अलग, तो अब दोनों का मान इसमें क्या करेंगे रख देंगे। कभी भी अगर आप लोगों को एगो log वाला log लेकर के बने और एगो बिना log वाला या ये भी log वाला यानी दोनों log वाला रहे, बीच में प्लस या माइनस यानी दो गो पद रहे, तो ऐसे फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए पहले इसका अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे, तब इसमें मान क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो कैसे करते हैं अलग अलग अवकलन, तो इसको u मान लो इसको v मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि u बराबर x के पावर x और v बराबर हो जाएगा 2 के पावर sin x। अब देखिए बाबू यहाँ y बराबर इसके जगह u रख दो और माइनस इसके जगह v माने हैं। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dwr2x। कभी भी अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे माइनस dv अपॉन dx, इसको ले लो समीकरण। अब इसका मान अलग निकालो इसका मान अलग, दोनों का मान निकाल कर इसमें क्या करेंगे समीकरण एक में पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले du by dx निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि u बराबर x के पावर x। अब देखिए बाबू इसमें आधार भी चर है घात भी चर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग log का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले दोनों तरफ log ले लेते हैं, दोनों तरफ log लेने पर तो log u बराबर log x का पावर x
यहाँ हो जाएगा log u बराबर log m के पावर n। तो log n के पावर n है तो n पहले n नहीं है x है, n का काम कर रहा है into log x। अब इसको हम लोग आसानी से तो तोड़ सकते हैं, तो dwr2x। तो यहां चलिए कर देते हैं d log u अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट किए हैं। लेकिन यहाँ बाबू देखिए x है, यहाँ u है, तो फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ फार्मूला सेट करने के लिए हम लोगों को अपने मन से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, u। तो अपने मन से जब du नीचे लिखे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर अपॉन dx, फिर बीच में बराबर। इसके बाद u इंटू v, बीच में गुणा है, तो पहला फलन जस के 10 और दूसरा का अवकलन, तो log x का अवकलन डायरेक्ट लिख दो 1/x। पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन, बीच में प्लस। दूसरा फलन log x जस के 10, अब पहला का अवकलन, तो पहला क्या है x, तो x का अवकलन क्या होता है। अब अब यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि log u का अवकलन हो जाएगा 1/u, तब du/dx। यहाँ बचा 1 प्लस क्या log x, u उधर जाएगा तो गुणा में, तो du/dx u इंटू 1 प्लस log। अब u का वैल्यू रख दो, तो u का वैल्यू रखेंगे तो du/dx बराबर u का वैल्यू हो जाएगा x के पावर x अकोष्ठ में 1 प्लस log। चलिए हम du/dx का वैल्यू तो निकाल दिए, इसका मान रख देंगे, लेकिन अब इसका मान निकालेंगे तो इसके लिए ये ले लेते हैं। तो लिखेंगे कि पुनः v बराबर 2 के पावर sin x। अब देखिए इसमें भी आधार और घातांक है, लेकिन एगो अचर है या एगो क्या है, चर है। तो इसको बाबू हम लोग log का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं और बिना log का भी बना सकते हैं, सूत्र भी लगाकर। क्योंकि देखिए आधार क्या है, अचर है, घात क्या है, चर। देखिए x के पावर n, a के पावर x, i के पावर x, यही 3 गो फॉर्मूला है पावर वाला। तो इसमें जब घात चर अचर रहेगा तो अब ई लगेगा x के पावर n का। तो घात अचर तो है नहीं, घात क्या है, चर है, तो घात चर ई दोनों में है। तो इसमें तो घात चर है तो ई फिक्स है कि ई रहेगा, तब तो ई तो यहाँ है नहीं, तो कौन लगेगा, सूत्र के पावर x। a का काम क्या कर रहा है, 2, x का काम sin x। तो अब यहाँ देखेंगे, आप लोगों को बता रहे हैं कि d a के पावर x अपॉन dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a, ये सूत्र है। तो अब यहाँ देखेंगे बाबू, यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, dwr2x, चैन रूल लगा देंगे, तो dv अपॉन dx, d 2 के पावर sin x अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए, सूत्र सेट करने के लिए जो यहाँ पावर रहेगा उसी के सापेक्ष होगा, तब सूत्र लगेगा। जो यहाँ पावर रहेगा उसी के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पावर क्या है, sin x है, तो यहाँ किसके सापेक्ष होना चाहिए, sin x के सापेक्ष, तो dv अपॉन dx। तो d 2 के पावर sin x किसके सापेक्ष करेंगे बाबू, sin x के सापेक्ष। तो अपने मन से किए हैं तो अपने मन से ऊपर sin x अपॉन dx। अब a के पावर x, तो a के पावर x का अवकलन हो जाएगा a के पावर x log a का काम 2 इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। चलो dv अपॉन dx का मान भी आ गया। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं बाबू कि dy/dx है, तो dy/dx बराबर du/dx, तो du/dx का मान x के पावर x अकोष्ठ में 1 प्लस log x, अब बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस, और dv/dx, तो dv/dx का मान आ गया है, देखो log 2 है तो log 2 लिख दो पहले, क्योंकि तीनों गुणा में है। अब cos x
और 2 के पावर क्या sin x। तो ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। इस तरह से बाबू हम लोग बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 भी इसका आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को जटिल लगेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल पावर 4। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है y मान लो। अब देख रहे हैं कि गुणा में है तो u इंटू v का भी रूल लगा सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, log का इस्तेमाल कर देंगे। तो देखो दोनों तरफ log लेने पर, log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गुणा को किस में बदल देगा, प्लस। तो log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल पावर 4। अब यहां बाबू हो जाएगा log y log m इंटू n, यानी गुणा में सब है तो इसको प्लस में बदल देंगे। तो log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब अब प्लस log x प्लस 5 का होल पावर 4। ध्यान दीजिए। अब यहां क्या करेंगे कि log m के पावर n है तो इसको भी तोड़ देते हैं। देखो ध्यान दो, log y और log m के पावर n तो हो जाएगा n log m प्लस log m के पावर n तो n log m अब प्लस log m के पावर n तो n log m। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां डिफरेंशिएशन कर देते हैं dwr टू x। तो चलिए कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, तो देख लेते हैं यहां कि d log y अपॉन किसके सापेक्ष, dy और dy बाई dx। फिर बीच में बराबर दो अचर है तो बाहर, तब d log x प्लस 3 अपॉन dx। ऐसे तो नियम है कि x प्लस 3 है तो x प्लस 3 के सापेक्ष है। फिर x थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए चेन रूल लगाएंगे x प्लस 3 और फिर dx प्लस 3। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और 3 का 0। तो 1 से किसी में गुणा करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं यहां पर dx और बीच में प्लस। इसमें 3 है तो 3 अचर है तो बाहर और d log x प्लस 4 अपॉन dx और फिर बीच में प्लस 4, इसमें अचर है तो बाहर हो जाएगा और d log x प्लस 5 अपॉन dx। चलिए ध्यान दीजिए, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में y और dy बाई dx और 2 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x तो x प्लस 3 और बीच में प्लस यहाँ 3 है और गुणे log x का हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 4 और बीच में प्लस 4 log x का हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 5। यहां बाबू क्या करेंगे कि y भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में, तो dy बाई dx y 2 बटा x प्लस 3 3 बटा x प्लस 4 4 बटा x प्लस 5। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं और y का वैल्यू पुट कर देंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ y का वैल्यू ये हो जाएगा। देखिए यहाँ y का वैल्यू, तो यहाँ y का वैल्यू लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल पावर 4 अपोस्ट में। इसका बाबू हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। इसके बाद इससे ये कट जाएगा, तो ये बचा दोनों में 2 से गुणा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, फिर बीच में प्लस 3, ये से ये कटेगा तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, बीच में प्लस 4, इससे ये कट जाएगा तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब ध्यान दीजिए, इससे एक ये कट जाएगा तो एगो बचेगा, इससे एगो ये कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, इससे एगो ये कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल पावर 3। अब ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले 2, नीचे वाला तो कट गया, अब इसमें गुणा कर देते हैं, तो x में करेंगे x स्क्वायर, अब 5 4 9 ट्रिक से कर देते हैं, तो 9x अब प्लस 5 के 20, बीच में प्लस 3, इसमें करेंगे x स्क्वायर, अब 5 3 8, x अब प्लस 5 3 15 है, बीच में प्लस 4, x में करेंगे x स्क्वायर, 4 3 7, x अब प्लस 4 3 12, पोस्ट बंद। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल पावर 3, 2 से गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 9 दूना 18x प्लस 20 दूना के 40, 3x स्क्वायर प्लस 38 के 24x अब प्लस 15 3 45 अब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 28x अब प्लस 4 48। अब यहां लिख लेते हैं x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल क्यूब, इसके बाद 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 3 7 2 9x स्क्वायर, 18 और 24 आइए 28, तो 8 4 12 8 12 8 20 का 0, इसके बाद 2 2 4 1 5, अब 5 2 7 x बीच में प्लस, इसके बाद बाबू ये 8 5 13 0, 13 का 3 हासिल है, 4 4 8 और 4 12 12 1 13, अब प्लस, तो ये हम लोगों का हो गया dy बाई dx का मान, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाबू आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोग इसको बारीकी से 2 बार देखिए, जब तक आप लोग फुल एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद। और एक बात और, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।